प्रणाम और प्रतिमाधारी जी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को अनन्या जी को वंदना, ललिता जी को सादर चरण पर, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारियों की वंदना। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। अंजना भाई को वंदना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। दीदी को जिनेंद्र, बाकी सबको सादर जय। चलिए शुरू करते हैं। सावधान। ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर्दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमितं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनुसारताम् आसाद्य श्रीमज्जिनसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद धर्मचक्र वृते भर्त्रे नमः संसार भीमुसे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जिनसेनाचार्य की जय। साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर। राजेंद्र भाई साहब आ चुके हैं, आप शुरू करें भाई साहब। हाँ जी, शुरू कर देता हूँ। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय अंजना दीदी को सादर वंदना, आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेंद्र। कल हम लोगों ने चौथे पर्व के जो पहले भाग का वर्णन पढ़ा, उसमें लोक का वर्णन पढ़ा। बहुत ही सुंदर लोक का वर्णन हमें पढ़ने को मिला और लोक के साथ साथ गंधीर देश का वर्णन पढ़ने को मिला। जो विदेश क्षेत्र में गंधीर देश है उसकी शोभा का वर्णन पढ़ा और ये भी पढ़ा कि गंधीर देश के मध्य में विजयाद पर्वत शोभायमान है। विजयाद पर्वत का वर्णन भी हमने जाना। अब आगे आचार्य कहते हैं कि जो विजयाद पर्वत का जिसका वर्णन किया गया था, ऐसे उस विजयाद पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक अलका नाम की श्रेष्ठ पुरी है जो केश वाली विद्याधरियों के मुख के साथ। जय जिनेंद्र, भैया जी जय जिनेंद्र, एक बार बता दीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। ये पेज नंबर 80 निकालिएगा। 80 का 103 के बाद से पढ़ रहे हैं, श्लोक नंबर 103 के बाद से। कि विजयाद पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नाम की श्रेष्ठ पुरी है। श्रेष्ठ पुरी अर्थात श्रेष्ठ नगरी है। उसका वर्णन आगे किया जा रहा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विजयाद पर्वत की दोनों ओर विद्याधरों की निवास है। विजयाधर की उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी। उत्तर श्रेणी में 60 नगर हैं और दक्षिण श्रेणी में 50 नगर होते हैं। इन्हीं नगरों में से अलका नाम की एक नगरी का वर्णन किया जा रहा है कि वह नगरी इस प्रकार सुशोभित होती है जिस प्रकार की पांडुक शिला पर जिनेंद्र देव की अभिषेक क्रिया सुशोभित होती है। ऐसी महत्ता दी उस नगरी को। वह अलकापुरी किसी बड़े व्याकरण पर बनी हुई प्रक्रिया के समान अतिशय विस्तृत है तथा भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में जिस प्रकार नाना भाषात्मता है अर्थात नाना भाषा रूप परिणत होती है भगवान की दिव्य ध्वनि। जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी की 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में
भगवान की दिव्य ध्वनि जिस प्रकार परिणत होती है, उसी प्रकार उस नगरी में भी नाना भाषात्मता है, अर्थात नाना प्रकार की भाषाएं उस नगरी में बोली जाती है। यह उसकी विशेषता है। वह नगरी ऊंचे ऊंचे गोपुर दरवाजों से सहित उन्नत कोट को धारण किए हुए है, जिससे ऐसी जान पड़ती है मानो वेदिका के वलय को धारण किए हुए जम्बू द्वीप की स्थली ही हो। उस नगरी के बड़े बड़े पक्के मकानों के शिखरों पर फहराती हुई पताकाएं कैलाश के शिखर पर उतरती हुई हंसमाला को तिरस्कृत करती है। उस नगरी के प्रत्येक घर में फूले हुए कमलों से शोभायमान अनेक वाटिकाएं हैं। कैसी अतिशयकारी नगरी कि जिस नगरी के प्रत्येक घर में वाटिकाएं और वाटिकाओं में फूले हुए कमल ऐसे प्रत्येक घर में हैं। उनमें कलहंस अर्थात बत्तख पक्षी मनोहर शब्द करते हैं कि वाटिकाएं हैं, उनमें कमल फूले हुए कमल हैं वाटिकाओं में, और बत्तख पक्षी मनोहर शब्द करते हैं, जिससे वह ऐसी जान पड़ती है मानो मानसरोवर की हंसी ही कर रही हो। प्रत्येक घर में जो वाटिकाएं हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि प्रत्येक घर की वाटिकाएं मानो मानसरोवर का उपहास कर रही हैं। मानसरोवर में भी इसी प्रकार कमल फूले रहते हैं, बत्तख पक्षी आदि विचरण करते हैं। उस नगरी में अनेक वाटिकाएं स्त्रियों के समान शोभायमान हो रही है। क्योंकि इस प्रकार स्त्रियों के समान शोभायमान हो रही है, इस जो प्रकार मानसरोवर गया हो। एक मिनट भाई साहब, अपने ग्रुप में कोई है क्या जो मानसरोवर गए हो? हाँ, नहीं मैं तो नहीं गया। है क्या? मानसरोवर ये इधर गुजरात की साइड में जो नहीं नहीं नहीं, नहीं, मानसरोवर कैलाश कैलाश पर्वत के इधर है ना, कैलाश जहाँ पर्वत, चीन की सीमा लगती है वहां पर है। चीन की सीमा, कैलाश पर्वत गए हाँ, हैं चीन कोई? की सीमा जहाँ लगती है बहुत तो लोग जाए, वहाँ अभी जैन तो लोग भी, अजैन तो बहुत ही। नहीं माना तो अभी गए हैं, जहाँ तक चाइना की वो लगती है बद्रीनाथ से आगे माना जगह है, वहां पे तो गए हैं, चीन की दीवार भी देखी है। वहीं पर नहीं, अष्टापद है, कैलाश, भगवान आदिनाथ की कैलाश चरण भी पर्वत वहां का है पर है। मानसरोवर बद्रीनाथ तो। से आगे जो है माना, नहीं नहीं, वहां वो पे नहीं, वो नहीं, वो नहीं, कैलाश अष्टापद पर्वत। तो गए दीदी। अष्टापद अष्टापद तो अभी हाल में बहुत लोग गए। बद्रीनाथ में ही तो है ना। हाँ। अष्टापद तो बद्रीनाथ हुआ, ये हाँ, कैलाश अष्टापद में पर्वत है। बद्रीनाथ में तो है, अभी वहीं तो पे है लोग माना के कैलाश आजकल आगे। लोग जाना आना करते हैं, अभी तो बहुत से लोग जाते हैं, दुनिया के दर्शन भाई करते गए हैं। हैं, पूरे भाई। ये जो हिंदू धर्म को मानने वाले ये तो बहुत लोग जाके आते हैं मानसरोवर। बाबा री बहुत लोग जाते हैं नहीं, ये इस लोग। वाले मानसरोवर नहीं है जो अपने जैन के यहाँ से मॉडर्न। लोग कम ही जाते हैं। कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत की बात करें, वो कैलाश तो पर्वत से हमारे बहू के भाभी और भाई अभी अभी कुछ दिन बाद ही कुछ यात्रा शुरू हो रही है, मैंने सुना है यात्रा शुरू हो रही है वहां पर, माने हाँ हिंदू को तो ले जा बहुत ही रहे जाके हैं आते हैं। हम लोग मानसरोवर। के परिवार ये से भी बहुत लोग गए। सत्यवती बहन जी गई है यहाँ पे, जो शाहपुर में रहती हैं। सत्यवती बहन जी ने वहाँ पे चरण भी स्थापित करे आदिनाथ भगवान के। कितने नंबर तक हो गया? अभी चल रहा है 112 112 हो गया है। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब देखिए आगे कितना अच्छा वर्णन है, यहाँ पर सुनने लायक वर्णन है, इतना विस्तार से वर्णन है। समय भी हमारे पास कम है, लेकिन ऐसा मन करता है कि पूरा वर्णन ही पढ़ें। ऐसा सुंदर वर्णन कि नगरी के मनुष्यों का वर्णन कर रहे हैं कि उस नगरी में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अज्ञानी हो। ऐसी नगरी जिसका एक भी मनुष्य अज्ञानी नहीं है। कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो शील से रहित हो, अर्थात नगरी की सभी स्त्रियां शीलवती हैं। नगरी के सभी मनुष्य जो पुरुष हैं, मनुष्य हैं, वे सब ज्ञानी हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जो बगीचे से रहित हो, और कोई ऐसा बगीचा नहीं है जो फलों से रहित हो। कैसी वह एक अद्भुत पुण्य किए होंगे वहां के लोगों ने जो उस नगरी में वे गए हैं। उस नगरी में भी ऐसे उत्सव नहीं होते जो जिनेंद्र भगवान की पूजा के बिना नहीं किए जाते हों। उत्सव होंगे तो भगवान की पूजा अर्चना के ही उत्सव होंगे, तथा मनुष्यों का ऐसा मरण नहीं हो, अर्थात समाधि मरण ही वहां के मनुष्यों का होता है।
उस नगरी मान निरंतर शोभायमान रहते हैं। बिना बोए बिना बखरे ही समय पर पक जाते हैं और पुण्य के समान प्रजा को महाफल देते हैं। अब उस नगरी के बाजार का वर्णन कर रहे हैं कि बाजार कैसे उस नगरी में। श्लोक नंबर 17 लीजिएगा। उस नगरी के बाजार, श्लोक नंबर 117, उस नगरी के बाजार किसी महासमुद्र के समान शोभायमान है, क्योंकि उनमें महासागर के समान ही शब्द होता रहता है। इतने बाजार में इतनी भोग, इतनी भीड़ रहती है कि मानो महासमुद्र में जिस प्रकार शब्द गूंजता है वैसा उस बाजारों में शब्द गूंजता रहता है। महासागर के समान, जिस प्रकार महासागर में रत्न चमकते रहते हैं महासागर में, उसी प्रकार उन बाजारों में रत्न चमकते रहते हैं। और महासागर में जिस प्रकार जल जंतु सब ओर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी सब ओर उन बाजारों में घूमते रहते हैं। ऐसा बाजारों का वर्णन किया। उस नगरी में विकोशत्व अर्थात खिल जाने पर कुडमल बौड़ी का अभाव कमलों में ही होता है। कि खिल जाने पर कमलों में कोई बौड़ी का अभाव होता है, शायद ऐसा लिख रहे हैं कि वो बौड़ियां नहीं रहती हैं जब वो कमल खिल जाते हैं, तो वह अभाव उन कमलों में ही पाया जाता है। वहां के मनुष्यों में विकोशत्व, यहाँ विकोशत्व का दो अर्थ बताया। एक विकोशत्व का अर्थ खिल जाने पर कुडमल बौड़ी का अभाव, और दूसरे विकोशत्व का अर्थ खजाने का अभाव। कि वहां के मनुष्यों में विकोशत्व अर्थात खजाने का अभाव नहीं होता, अर्थात वहां के मनुष्य बहुत ही धन धान्य से समृद्ध होते हैं। और भीरुता केवल स्त्रियों में ही पाई जाती है, वहां के मनुष्यों में अर्थात पुरुषों में भीरुता नहीं पाई जाती। अधरता ओठों में ही है। अधर का अर्थ होता है ओठ, यहाँ कहते हैं अधरता ओठों में ही है। वहां के मनुष्यों में अधरता अर्थात नीचता नहीं है, नीच नहीं होते वहां के मनुष्य। तो अधर का भी दो अर्थ बताया। अधर का एक अर्थ ओठ और एक अधर का अर्थ हुआ नीच। तो वहां के मनुष्यों में नीचता नहीं है। निस्त्रिंसता अर्थात खंगपना, खंग का अर्थ होता है तलवार, तो खंगपना तलवार में ही है। वहां के मनुष्यों में निस्त्रिंसता अर्थात क्रूरता नहीं है। यहाँ भी एक एक शब्द के दो अर्थ देके बहुत सुंदर दृष्टांतों से समझा रहे हैं कि निस्त्रिंसता अर्थात खंगपना जो कि तलवार में पाई जाती है, और दूसरा निस्त्रिंसता का अर्थ क्रूरता, वो क्रूरता वहां के लोगों में नहीं पाई जाती, वो तलवारों में ही निस्त्रिंसता पाई जाती है। याच्या अर्थात वधु की याचना करना, और करग्रह अर्थात पाणी ग्रहण, और पाणी ग्रहण अर्थात पुरुष द्वारा स्त्री का हाथ थाम लेना। तो यह विवाह काल में होने वाला संस्कार विशेष विवाह में ही होता है। वहां के मनुष्यों में याच्या अर्थात भिक्षा मांगना और करग्रह अर्थात टैक्स वसूल करना या अपराध आदि होने पर जंजीर से हाथों का पकड़ा जाना, ऐसा वहां पर नहीं होता। वहां पर ऐसी नौबत नहीं आती कि जंजीरों से बंधन में बांधा जाए, ऐसी वहां पर स्थिति आती ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही धर्मात्मा वहां के मनुष्य हैं। उस नगरी रूपक के अलंकार, उत्पन्न रूपक अलंकार खूब है इसमें, यहाँ तो बोले बहुत खाली रूपक अलंकार है इसमें। अभी जितना पढ़ रहे हैं हाँ, सब ये रूपक कितना अलंकार सुंदर है। वर्णन है। हाँ, अलंकारिक वर्णन है एकदम सही। अलंकार में रूपक है, बहुत ही- उपमा नहीं है, रूपक है। एक एक शब्द के दो दो अर्थ के द्वारा समझाया जा रहा है। अलंकार मतलब है जी, किसका मतलब, किसका बोली? अलंकार का मतलब अलंकार का मतलब होता है अलंकार तो अलंकार। जिसे आभूषण कहते अलंकार हैं, है ये ना। जो मैं बताती हूँ साहित्य भाई साहब, की मैं बताती हूँ, श्रृंगार। हम लोग की भाषा में बताती हूँ, हम लोग को जो समझ में आएगा। दो औरतें खड़ी है ना, एक खाली कपड़ा पहन के खड़ी है, एक औरत ऊपर से नीचे तक सारे श्रृंगार गहने के। पहन के खड़ी है, तो वो अलंकार से सहित है। और दूसरी वाली अलंकार रहित है। अलंकार ये हुआ हम लोगों के लिए, और काव्य के लिए क्या होता है, जैसे ये रूपक है, उपमा है, ये सब देने से, प्रास अलंकार इस देने से ना उसकी मतलब सुंदरता बढ़ जाती। जैसे गहना पहन के अलंकार पहनने से हम लोग की सुंदरता बढ़ती है, वैसे अलंकार से गद्य की और पद्य की शोभा बढ़ती है, शोभा बढ़ती है इससे। आया ये होगा जो सब। माया आदि दी जा रही है सब साहित्य का अलंकार है, इसकी शोभा है। अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा अलंकार भी है।
इतना अच्छा ग्रंथ सोचे नहीं थे, हम तो अपने नहीं सोचे थे, हम तो पढ़े हुए हैं, तो पद्म पुराण इन पढ़े हैं। अलंकारों के द्वारा माने पढ़ने और सुनने का जो रुचि है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अलंकारिक भाषा होने से। इससे यही इसकी विशेषता है। जैसा दीदी ने बताया कि एक स्त्री अलंकारों से आभूषणों से लदी हुई है और एक बिना आभूषणों के है, तो किसकी तरफ कौन ज्यादा अच्छी लगेगी? जो आभूषणों से लदी हुई वो लगेगी। वैसा ही यहाँ पर भी है। आगे पेज नंबर 82 लेंगे। उस अलकापुरी का राजा, अब ये अलकापुरी का इतना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया, बहुत तरह की उपमाएं दे करके उसकी विशेषता को बताया गया। अब उसके राजा का वर्णन करते हैं कि अलकापुरी का राजा अति नाम का विद्याधर था, जो कि शत्रुओं के बल का क्षय करने वाला था, और जिसकी आज्ञा को समस्त विद्याधर राजा मुकुट के समान अपने मस्तक पर धारण करते थे। ऐसा वह भावशाली राजा था। वह अतिबल राजा धर्म से ही, यहाँ धर्म का अर्थ किया स्वभाव से ही, धर्म से ही अर्थात स्वभाव या धर्म से या स्वभाव से यह विजय लाभ करता था। विजय लाभ करना उसका स्वभाव था। वह सूरवीर था और शत्रु समूह को जीतने वाला था। उसने 6 गुणों से बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया था। वे 6 गुण क्या बताए उसके? संधि, व्यय, ज्ञान, आसन, संशय और द्वैधी भाव। इन 6 गुणों से उसने बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया था। किसे कहते हैं भाई साहब द्वैधी भाव? द्वैधी भाव किसे कहते हैं? द्वैधी भाव किसे कहते हैं? द्वैधी भाव किसे कहते हैं ये तो थोड़ा ध्यान में नहीं दोहरी है, नीति बताएंगे को, दीदी। दोहरी नीति को बताइए द्वैधी, द्वैधी माने 2 तरह की विधि अपनाने वाला, नीति अपनाने वाला। राजा लोग में होती है कई तरह की नीतियां, दो नीति से अपनाते हैं, है ना। शत्रु को मित्र बना लेना, इस तरह से 2 तरह की नीति अपनाने वाला। द्विविधि मतलब 2 तरह की नीति को अपनाने वाला। और बाकी तो संधि है, विग्रह है। संधि माने समझौता, विग्रह यान, आसन, ये सब लिखा है इसमें। अब आगे कहते हैं कि वह राजा हमेशा वृद्ध मनुष्यों की संगति करता था। वृद्ध मनुष्यों की संगति करता था अर्थात ये नहीं समझेंगे कि बूढ़े लोगों की संगति करता था। यहाँ वृद्ध का अर्थ हुआ जो ज्ञान से वृद्ध हैं, जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, ऐसे लोगों की वह राजा संगति किया करता था। तथा उसने इंद्रियों के सब विषय जीत लिए थे, इसलिए वह राजा उसने इंद्रियों के सब विषय जीत लिए थे, इसलिए वह अपनी सेना द्वारा बड़े बड़े शत्रुओं को लीला मात्र में ही उखाड़ देता था, नष्ट कर देता था। वह दिग्गज के समान राजा था, क्योंकि जिस प्रकार दिग्गज महान उदय से सहित होता है, उसी प्रकार वह राजा भी महान उदय अर्थात वैभव से सहित था। दिग्गज जिस प्रकार अपने महादान से, भारी मद जल से, यहाँ पर हाथी के दिग्गज कह रहे हैं कि जिस प्रकार हाथी के जो मद बहता है, कल भी ये बात हुई थी कि गंडस्थल से जो मद चूता है, तो वह अपने महादान से, दिग्गज अपने भारी मद जल से भ्रमर आदि आश्रित प्राणियों का पोषण करता है। हाथी से जो मद चूता है उससे भर का पोषण होता है, भ्रमर उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसी प्रकार वह राजा अपना महादान अर्थात दान में आए हुए पुरुषों का पोषण करता था। आगे पेज नंबर 83 लेंगे कि महाराज अतिबल का मस्तक ठीक त्रिकूटाचल के शिखर के समान शोभायमान था, क्योंकि जिस प्रकार त्रिकूटाचल पुष्पक विमान के स्वामी रावण से सहित था, जैसा कि पद्म पुराण में भी पढ़ा था, रावण से त्रिकूटाचल सहित था, उसी प्रकार उस राजा का मस्तक भी सपुष्प केश अर्थात पुष्पयुक्त केशों से सहित था। वह राजा गुणों का समुद्र था। उसका वक्षस्थल अत्यंत विस्तृत था, सुंदर था, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो लक्ष्मी का क्रीड़ाद्वीप ही हो।
उस राजा की दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान थीं, जांघें कामदेव की तरकस के समान थी, पिंडरियां पद्मराग मणि के समान बिल्कुल सुदृढ़ पिंडरियां थी। पिंडरिया कहते टांग का ऊपरी पिछला भाग जो मांसल भाग होता है उसे पिंडरिया कहते हैं। तो पिंडरियां उसकी पद्मराग मणि के समान एकदम सुदृढ़ थी और चरण कमलों के समान सुंदर कांति के धारक थे। अथवा ये राजा की शोभा का वर्णन करते करते बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हो जाए, इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि इस राजा के प्रत्येक अंग का वर्णन करना व्यर्थ है। कितना वर्णन करें, क्योंकि उसका अंत नहीं होगा, कितना वर्णन करें, इसलिए कहते हैं कि करना व्यर्थ है, क्योंकि संसार में सुंदर वस्तुओं की उपमा देने योग्य जो भी वस्तुएं हैं उन सबको यह अपने अंगों के द्वारा जीतना चाहता है। यहाँ पर सारांश रूप में कह दिया कि संसार में उपमा देने या कोई वस्तुएं है नहीं इस राजा के अंगों के साथ, जिसका भावार्थ है कि संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा देकर उस राजा के अंगों का वर्णन किया जाए। इस प्रकार अलका नगरी का वर्णन हमने पढ़ा, नगरी के राजा का वर्णन पढ़ा, अतिबल। यही अतिबल राजा जो है इनका पुत्र महाबल होगा और ये महाबल से भगवान विष्णुदेव के 10 भवपुरों का वर्णन, जो 10 भवपुर पहले महाबल थे उन्हीं महाबल के पिता ये अतिबल हैं जिनका वर्णन हमने पढ़ा। अब अतिबल की रानी, उसकी मनोहर अंगों को धारण करने वाली मनोहरा नाम की रानी थी, जो अपनी सौंदर्य के द्वारा ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेव का विजयी बाण ही हो। वह रानी अपने पति के लिए हास्य रूपी पुष्प से शोभायमान लता के समान प्रिय थी और जिनवाणी के समान ही चाहने वाली थी। बहुत सुंदर रानी की उपमा दी कि जिनवाणी जिस प्रकार हित ही चाहती है सभी का, किसी का भी जिनवाणी अहित नहीं करती, उसी प्रकार वह अतिबल की रानी भी जिनवाणी के समान सबका हित चाहने वाली थी तथा यश को बढ़ाने वाली थी। जिस प्रकार जिनवाणी यश को बढ़ाती है उस प्रकार वह रानी भी यश को बढ़ाने वाली थी। उन दोनों के अर्थात अतिबल राजा और मनोहरा रानी के अतिशय भाग्यशाली महाबल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अब ये महाबल जो पुत्र है ये 10 भवपुर की कथा है, आदिनाथ स्वामी के 10 भवपुर की कथा। जो महाबल नाम का पुत्र था, उस पुत्र के उत्पन्न होते ही उसके समस्त सहोदरों में प्रेम भाव एकत्रित हो गया। सहोदरों में अर्थात जितने भी भाई बंधु थे सब में ऐसा वहां पर अतिशय हुआ कि प्रेम भाव बहुत वृद्धि को प्राप्त हुआ। उस महाबल का शरीर तथा गुण ये दोनों प्रतिदिन परस्पर की ईर्ष्या से वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे कि शरीर का सौंदर्य भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था और वैसे ही गुण भी दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे थे। तो अब शरीर आगे जाएगा गुणों में या ये गुण आगे जाएंगे, शरीर सुंदरता में आगे जाएगा या गुण आगे जाएंगे, इस प्रकार की ईर्ष्या से वे दोनों ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। पेज नंबर 84 लेंगे कि उस पुत्र ने, अर्थात जिस महाबल की अब कथा आरंभ हो चुकी है, उस पुत्र ने गुरुओं के समीप आन्वीक्षिकी नाम आदि चारों विद्याओं का अध्ययन किया था। आन्वीक्षिकी अर्थात दंड नीति और राज विद्या जो होती है, दंड नीति और राज विद्या ये आन्वीक्षिकी कहलाती है। तो आन्वीक्षिकी आदि लगा दिया, अर्थात और भी 3 विद्याओं का उसने अध्ययन किया था तथा वह पुत्र उन विद्याओं से ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि उदित होता हुआ सूर्य अपनी प्रभा से शोभायमान होता है। उसे पूर्व भव के प्रबल संस्कार के योग से समस्त विद्याएं स्मरण में आ गईं, जिससे वह वायु के समागम से अग्नि के समान और भी अधिक देदीप्यमान हो गया। महाराज अतिबल ने अपने पुत्र की योग्यता प्रकट करने वाले विनय आदि गुण देखकर उसके लिए युवराज पद देना स्वीकार किया। अब यहाँ पर ये पूरा क्लियर नहीं है कि अतिबल अपने पिता का बड़ा पुत्र था या कौन सा पुत्र था, लेकिन यहाँ पर ये लिखा कि वह इतना गुणवान था कि उसे युवराज पद देना राजा अतिबल ने स्वीकार किया। उस समय पिता पुत्र दोनों में विभक्त हुई राज्य लक्ष्मी पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो हिमालय और समुद्र दोनों में पड़ती हुई आकाश गंगा की तरह शोभायमान होती रही। आगे लिखा है कि राजा अतिबल के और भी अनेक पुत्र थे।
अर्थात एक महाबल एकमात्र पुत्र नहीं था, और भी अनेक पुत्र थे, फिर भी वे उस महाबल से अपने आप को पुत्रवान माना करते थे कि महाबल इतने गुणों से संपन्न था कि वे महाबल पुत्र से ही अपने आप को पुत्रवान माना करते थे। जिस प्रकार की आकाश में यद्यपि अनेक बहुत सारे ग्रह होते हैं, अनेक तारे टिमटिमाते रहते हैं, हम देखते हैं आकाश में, लेकिन फिर भी वह आकाश प्रकाशमान होता है, किससे द्वारा? न सूर्य ग्रह के द्वारा ही प्रकाशमान होता है। उसी प्रकार उस राजा की जो कीर्ति थी वह महाबल के कारण प्रकाशित हो रही थी। इसके अनंतर किसी दिन राजा अतिबल विषय भोगों से विरक्त हुए और काम भोगों से तृष्णा रहित होकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यम करने लगे। उस समय उन्होंने विचार किया कि यह राज्य विष पुष्प के समान अत्यंत विषम है, प्राणों को हरण करने वाला है। दृष्टि विष सर्प के समान यह राज्य महाभयानक है कि जिस राज्य में जब तक मोह रहता है तब तक वह राज्य अच्छा लगता है, जहाँ वैराग्य की भावनाएं हिलोरे देने लगती है वहाँ राज्य इसी प्रकार लगता है जैसा कि वे कह रहे हैं कि दृष्टिवश सर्प के समान महाभयानक है, व्यभिचारिणी स्त्री के समान यह नाश करने वाला है, तथा भोगी हुई पुष्पमाला के समान उच्छिष्ट है। भोगी हुई पुष्पमाला अर्थात इस राज्य को उनके पहले राजा अतिबल के पहले भी न जाने कितने राजाओं ने भोगा होगा। तो जिस प्रकार पुष्पमाला जिसको एक बार भोग लिया जाता है वह उच्छिष्ट हो जाती है, जूठन के समान हो जाती है, उसी प्रकार यह राज्य भी उन्हें उच्छिष्ट के समान जान पड़ने लगा। यह सर्वथा ही है, छोड़ने योग्य है। स्वाभिमानी पुरुष यदि है, कोई स्वाभिमान यदि है तो स्वाभिमानी पुरुष के सेवन करने योग्य यह राज्य नहीं है। वे बुद्धिमान महाराज अतिबल अपने विचारों को और आगे करते हुए, वैराग्य की धारा उनकी और निरंतर आगे बढ़ते हुए ये विचार करने लगे कि मैं उत्तम क्षमा धारण कर अथवा ध्यान अध्ययन आदि के द्वारा, उत्तम क्षमा धारण कर, ध्यान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा आदि के द्वारा मैं समर्थ होकर के अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाकर इस संसार रूपी बेल को अवश्य ही उखाड़ूंगा, नष्ट करूंगा। इस संसार रूपी बेल को उखाड़ने के लिए ध्यान आवश्यक है, वो ध्यान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा मैं इसे खत्म करूंगा। इस संसार रूपी बेल की मिथ्यात्व ही जड़ है। इस संसार रूपी बेल, जिस प्रकार बेल की कोई एक जड़ होती है जिससे वह बेल पनपती है, फलती फूलती है, तो ये संसार रूपी बेल भी मिथ्यात्व के कारण ही, ये मिथ्यात्व इसकी जड़ है, इसके कारण जब फल फूल रही है। और जन्म मरण आदि इस बेल के पुष्प है, और अनेक व्यसन तुमने अभी बुझाई है। कृपया म्यूट कर लीजिए, निवेदन है आपसे, कृपया म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। उषा जी आपने आपको दोनों म्यूट कर लीजिए। और अनेक व्यसन अर्थात दुख प्राप्त होना ही इसके फल हैं। कि बेल की जड़ बता दी कि बेल की जड़ है मिथ्यात्व, इस बेल के पुष्प हैं जन्म और मरण, और इस बेल के फल क्या है? बेल है तो कुछ उसमें फल फूल भी लगते होंगे, तो ये व्यसन जो है अर्थात दुख प्राप्त होना, ये इस बेल का फल है। केवल विषय रूपी आसव का पान करने के लिए ये प्राणी रूपी भंवरे निरंतर इस लता की सेवा करते रहते हैं। ऐसी लता, जिस लता जो मिथ्यात्व रूपी जड़ से फल फूल रही है, इसमें जन्म मरण आदि के पुष्प लगे हुए हैं और व्यसन आदि इसके फल हैं, ऐसी बेल की सेवा, ऐसी लता की सेवा संसार रूपी के प्राणी करते हैं। तो किस लिए करते हैं? न विषय रूपी आसव का पान करने के लिए। आसव अर्थात मदिरा या आसव को रस भी कहते हैं। तो विषय रूपी रस का पान करने के लिए ये प्राणी रूपी भंवरे, ये जीव रूपी जो भंवरे हैं, हमेशा इस लता के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, इसकी सेवा करते रहते हैं। हमारा ये यौवन क्षण भंगुर है और ये पंचेंद्रियों के भोग हमने अनेक बार हमारे द्वारा भोगे गए हैं, लेकिन फिर भी इन भोगों से तृप्ति नहीं होती। तृप्ति होना तो बहुत दूर की बात है, तृष्णा रूपी अग्नि की साथी से वृद्धि होती रहती है कि कहाँ तृप्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस प्रकार अग्नि जो है वह घी का संसर्ग पाकर भड़कती रहती है, उसी प्रकार यह तृष्णा रूपी अग्नि, यह तृष्णा रूपी नागिन कभी शांत नहीं होती। यह शरीर भी हमारा अत्यंत अपवित्र है,
घृणा का स्थान है और नश्वर है। आज या कल बहुत शीघ्र ही मृत्यु रूपी वज्र से पिसकर ये नष्ट हो जाएगा, अथवा दुख रूपी फल से युक्त और परिग्रह रूपी गांठों से भरा हुआ यह शरीर रूपी बांस, शरीर की उपमा की बांस से। कितनी सुंदर यहाँ पर अलंकारिक भाषा है कि हमारा यह शरीर रूपी बांस, अब बांस है तो बांस में गांठें भी लगी रहती हैं, सभी ने देखा होगा। जो शरीर रूपी बांस या मृत्यु रूपी गांठ, नहीं सॉरी, परिग्रह रूपी गांठ, परिग्रह रूपी जो गांठ है और दुख रूपी फल से युक्त है, ऐसा यह शरीर अग्नि से जलकर चट चट शब्द करता हुआ शीघ्र ही भस्म रूप हो जाएगा। इस प्रकार बांस को अग्नि में डालो तो चट चट की आवाज सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार यह शरीर रूपी बांस मृत्यु रूपी अग्नि से जलकर चट चट शब्द करता हुआ भस्म हो जाएगा, शीघ्र ही राख में परिणत हो जाएगा। ये बंधुजन कौन है? ये बंधन के समान है। धन दुख को बढ़ाने वाला है, धन से कभी सुख नहीं मिलता, यह दुख को बढ़ाने वाला है। और विषय विष मिले हुए भोजन के समान विषम है। हमारी ये लक्ष्मी जो है, जिसे हम बहुत ही मोह से संजो कर रखे हुए हैं, यह लक्ष्मी अत्यंत चंचल है, आज यहाँ तो कल वहां। तो संपदाएं जल की लहरों के समान क्षणभंगुर है, कहाँ तक कहा जाए, सभी कुछ तो अस्थिर है। इसलिए राज्य को क्या भोगना, राज्य भोगना अच्छा नहीं है, इसे हर प्रकार से छोड़ ही देना चाहिए। इस यहाँ पर प्रकार संपदाएं किसको लिए हैं? संपदाएं जल की लहरों के समान क्षणभंगुर है। संपदाएं माने क्या मतलब संपदाएं? हाँ संपदाएं लिखा है क्या? हाँ, संपदाएं जल की संपदाएं लहर के समान क्षणभंगुर है। धन दौलत कैसा है? क्षणभंगुर है ना। आज धन है, कल गरीब हो जाते हैं। जैसे जल में धारा आती है तो तुरंत मिट जाती है, वैसे बोले ये धन का क्या हालचाल है, आज है कल नहीं रहेगा। उतना ही मतलब इसका ये है जितना जल की धारा का है। अच्छा, मतलब धन के ही बताएं क्या संपदाएं? हाँ, धन संपदा संपत्ति, धन संपत्ति को, धन संपत्ति, सभी तरह की संपत्ति उसमें आ जाएगी संपदा में। माने जल में संपत्ति लहरें माने क्या आती क्या रहती है, चीज आ जाती जाएगा? रहती हैं। संपदा में क्या क्या चीज आ जाएगा? संपदाएं माने धन संपत्ति, संपत्ति आदि जो संपदाएं होती हैं, धन हीरा संपत्ति ये सब हीरा जो है, सोना मोती चांदी, सब जवाहरात, संपत्ति में आती धन, है। घोड़े घर, हाथी, मकान, घोड़ा, हाथी सब आ जाएगा, सब संपदाएं हो गई। माने सभी चीज आ चेतन जाएगी। अचेतन दोनों? हाँ, दोनों। चेतन ज्यादा आता है। ठीक। कि समुद्र में जल की लहरें होती हैं, आती रहती जाती रहती हैं, वो तो टिकती नहीं है, क्षणिक होती है। वैसे ये संपदाएं भी क्षण भंगुर है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है, या कहाँ तक कहा जाए, सभी तो अस्थिर है। ये यहाँ पर राजा के वैराग्य का वर्णन बहुत ही सुंदर किया गया। इस प्रकार निश्चय कर धीर महाराज अतिबल ने राज्याभिषेक पूर्वक अपना समस्त राज्य पुत्र महाबल, जिसे युवराज पद पर आसीन किया था, उस महाबल के लिए सौंप दिया, और अपने बंधन से छुटकारा पाए हुए हाथी के समान घर से निकलकर, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किस प्रकार घर से निकल रहे हैं राजा अतिबल। न मानो कोई बंधन में बहुत दिनों से जो हाथी को बांध दिया जाए और उसे वह जब मुक्त होता है तो कैसे भागता है वह जान छुड़ाकर, वैसे ही वे अपने उस गृह से, बंधन से बंधे हुए, छुटकारा पाए हुए हाथी के समान घर से निकलकर अनेक विद्याधरों के साथ वन में जाकर दीक्षा ले ली। स्वयं अकेले नहीं बल्कि अनेक विद्याधर राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा ली। इस प्रकार महाराज अतिबल कठिन तपश्चरण करने लगे। उनका वह तपश्चरण किस प्रकार का था ये भी बता रहे हैं कि किसी विजिगिसु अर्थात बताया कि शत्रुओं पर विजय पाने का अभिलाषी सेना के समान था। अब उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, अब कौन से शत्रुओं पर विजय पाने के अभिलाषी हैं वो आगे बता रहे हैं। क्योंकि वह सेना जिस प्रकार गुप्ती बर्छ आदि हथियारों तथा समितियों समूहों से सुसमृत रहती है, सेना जिस प्रकार ये सब हथियार हैं सेना के, गुप्ती वर्षा और समितियों समूहों से युक्त रहती है, उसी प्रकार महाराज का वह तपश्चरण भी मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन 3 गुप्तियों से सुसज्जित था। तथा ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इन 5 समितियों से पूरी तरह वह सुरक्षित था।
उनका वह तपश्चरण किसी महासर्प के फण में लगे हुए रत्नों के समान अन्य साधारण मनुष्यों को दुर्लभ था। कि महासर्प के फण में लगे हुए रत्न साधारण मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार उनका जैसा तपश्चरण साधारण मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकते थे। उनका वह तपश्चरण दोषों से रहित था तथा नाभिराज के समय होने वाले वस्त्राभूषण रहित कल्पवृक्ष के समान शोभायमान था। बहुत ही सुंदर उपमा यहाँ पर दी कि जिस प्रकार नाभिराज के समय कल्पवृक्ष तो थे लेकिन वे खाली हो गए थे, वस्त्राभूषण आदि से रहित हो गए थे, उसी प्रकार वे योगी शरीर तो था उनका, लेकिन जो आभूषण आदि से जो सजे धजे पहले रहते थे महाराज, उन सब से खाली होकर अब वे ऐसे निर्ग्रंथ योगी के समान दिखाई पड़ते थे मानो वस्त्राभूषण रहित कोई कल्प वृक्ष ही खड़ा हुआ हो। अथवा यूं कहिए कि वह तपश्चरण भविष्य काल में सुख का कारण होने से गुरुओं के सर्वचनों के समान था। विषाद, भय, दीनता आदि का अभाव हो जाने से अब उनमें विषाद, भय, दीनता आदि नहीं रह गए थे, उनका अभाव हो गया था। तो उनका अभाव हो जाने से सिद्ध स्थान मोक्ष मंदिर के समान था। क्षमा अर्थात शांति का आधार, क्षमा या शांति का आधार होने के कारण वात वलय की उपमा को प्राप्त हुआ सा जान पड़ता था। परिग्रह रहित होने के कारण वे अतिबल मुनिराज परिग्रह रहित थे, तो परिग्रह रहित होने के कारण पृथक रहने वाले परमाणु के समान शोभित होते थे। ऐसा परमाणु जो कि बिल्कुल सब बहुत ही छोटा सूक्ष्म परमाणु जो कि बिल्कुल अलग है, ऐसे परमाणु के समान जिसके पास कोई परिग्रह नहीं है, वैसे ही वे निर्ग्रंथ मुनिराज सुशोभित होते थे। इस प्रकार अतिबल के दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनके बलशाली पुत्र महाबल ने राज्य का भार धारण किया। अब महाबल का आगे वर्णन कर रहे हैं कि महाबल दैव और पुरुषार्थ दोनों से संपन्न था। दैव अर्थात भाग्य और पुरुषार्थ सिर्फ भाग्य के ही अधीन नहीं था बल्कि उसका पुरुषार्थ भी था, दोनों से वह संपन्न था। उसकी चेष्टाएं वीर मनुष्य के समान थी। जिस प्रकार मंत्र शक्ति के प्रभाव से बड़े बड़े सांप सामर्थ्यहीन होकर विकार से रहित हो जाते हैं, अर्थात वशीभूत हो जाते हैं, बड़े बड़े सांपों को मंत्र शक्ति से वशीभूत कर लिया जाता है, उसी प्रकार उस राजा की मंत्र शक्ति के, यहाँ मंत्र शक्ति का अर्थ दिया विमर्श शक्ति, जो विचार विमर्श की जो शक्ति थी, उसके प्रभाव से बड़े बड़े शत्रु सामर्थ्यहीन होकर वशीभूत हो जाते थे। वह न तो अत्यंत कठोर था और न अतिशय कोमलता को ही धारण किए हुए था। कि बहुत कठोर होना या बहुत कोमल होना, बहुत ज्यादा कोमल होना भी राजा के लिए वह माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि प्रजा फिर उच्छृंखल हो जाती है। तो इसलिए वह राजा बहुत कठोर भी नहीं था, बहुत ज्यादा कोमल भी नहीं था, मध्यम वृत्ति का आश्रय लेकर उसने समस्त संसार को वशीभूत कर लिया था। जिस प्रकार ग्रीष्म काल के आश्रय से उड़ती हुई धूल को मेघ शांत कर दिया करते हैं, जब मेघों की वर्षा होती है तो वह धूल शांत हो जाती है, बैठ जाती है, उसी प्रकार समृद्धि चाहने वाले उस राजा ने गर्व को प्राप्त हुए अंतरंग तथा बाह्य, अंतरंग शत्रुओं के यहाँ नाम दिए काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ और मोह। ये अंतरंग शत्रु और बाह्य शत्रु दोनों प्रकार के शत्रुओं को शांत कर दिया था। आगे पेज नंबर 87। राजा रूपी हस्ती राज्य पाकर प्रायः मद से कठोर हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर एक सामान्य बात बता रहे हैं आचार्य महाराज कि राजा रूपी हस्ती, जो राजा होते हैं हस्ती के समान, हाथी के समान, जब उन्हें राज्य प्राप्त हो जाता है तो वे मद से कठोर हो जाते हैं, मद से चूर हो जाते हैं, ऐसा प्रायः देखा ही जाता है। लेकिन वह महाबल मद से कठोर नहीं हुआ था, बल्कि स्वच्छ बुद्धि का धारक हुआ था। अन्य राजा लोग जवानी का, रूप का, ऐश्वर्य का, कुल का, जाति का आदि आदि गुणों से मद करने लगते हैं, लेकिन महाबल के उक्त गुणों ने एक शांति भाव ही धारण किया था। प्रायः राजपुत्र राज्य लक्ष्मी के निमित्त से परम अहंकार को प्राप्त हो जाते हैं। राज्य लक्ष्मी मिल जाती है तो उसे अहंकार नहीं होता, कोई बिरला ही बचा रहता है, प्रायः
अहंकार को प्राप्त होते हैं, लेकिन वह महाबल राजा राज्य लक्ष्मी को पाकर भी शांत रहता था। किस प्रकार शांत रहता था, यह दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे कि मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि काम विद्याओं से सदा निर्विकार रहते हैं, शांत रहते हैं, उसी प्रकार वह राजा भी राज्य लक्ष्मी को पाकर भी शांत रहता था। उस राजा के राज्य कार्य के देखने में गुप्तचर और विचार शक्ति ही नेत्र का काम देते थे। यद्यपि राजा के नेत्र थे, लेकिन वे नेत्र एक सौंदर्य था, नेत्रों का सौंदर्य था, शोभा थी, लेकिन नेत्रों का काम कौन करते थे? गुप्तचर और विचार शक्ति। राजा की स्वयं की विचार शक्ति और राजा के गुप्तचर, वे नेत्रों का काम करते थे। नेत्र तो केवल मुख की शोभा बढ़ाने के लिए थे या पदार्थों को देखने के लिए ही थे। राजा महाबल और कामदेव दोनों ही सुंदर शरीर के धारक थे। इस कामदेव का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में। वे सुंदर शरीर के धारक थे। अभी तक राजा को कामदेव की उपमा ही दी जाती थी, लेकिन कामदेव अदृश्य हो गया और राजा महाबल दृश्य ही रहे। कामदेव तो अब कहाँ तिरोहित हो गया। उस साक्षात उस प्रतिमूर्ति को, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति को देखकर मानो कामदेव कहीं छिप गया, गायब हो गया, और ऐसा मालूम होता था कि मानो कामदेव ने उसकी उपमा को दूर से ही छोड़ दिया था। उस राजा का ललाट अतिशय विस्तृत और ऊंचा था। उस राजा की अतिशय लंबी और टेढ़ी भौहों की रेखाएं ऐसी मालूम होती थी। राजा की भौं, जो आंखों के ऊपर भौहें होती हैं, उसकी जो रेखाएं हैं वे ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेव की अस्त्रशाला में रखी हुई दो धनुष यष्टि ही हो। जिस प्रकार धनुष जो है, धनुष का जो आकार होता है, वैसे ही भौहों का उसका आकार था। और भौहें रूपी चाप, चाप का अर्थ था धनुष, कि भौं रूपी चाप के समीप में रहने वाली उसकी दोनों आंखें, जो कि भौं के समीप में आंखें हैं, उन आंखों का वर्णन कर रहे हैं कि वे ऐसी शोभायमान होती थी मानो पूरे जगत को जीतने की इच्छा से कामदेव के बाण चलाने के दो यंत्र ही हों। इस प्रकार राजा की शारीरिक सौंदर्य का बहुत ही विस्तार से वर्णन दिया गया है। यहाँ पर आगे कहते हैं श्लोक नंबर 186 में कि वह महाबल वज्र के समान स्थिर तथा सुंदर आकृति वाली पिंडरियों को धारण किए हुए था। जैसा कि महाबल के पिता के लिए भी कहा था कि बहुत ही क्या था उसमें, पद्मराग मणि के समान सुदृढ़ पिंडरियां थी, ऐसा हमने पढ़ा अति बल के लिए। तो महाबल के लिए भी कहते हैं कि वह महाबल वज्र के समान स्थिर तथा सुंदर आकृति वाली पिंडरियों को धारण किए हुए था, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कामदेव के विजयी बाणों को तीक्ष्ण करने के लिए दो शान ही धारण किए हुए हों। इस प्रकार महाबल का रूप बहुत ही सुंदर था। पेज नंबर 89। शान इस माने प्रकार क्या महाबल होता है? का, हाँ जी, दो शान ही धारण किए हो। शान माने बाणों को जंघा। तीक्ष्ण करने के लिए दो शान ही धारण किए हो। शान मतलब जंघा। शान बताए यहाँ पर, तालव्य से आकार निर्णय। शान मतलब जंघा होती है। शान माने होता है ना, जो कि जैसे शान देते हैं जिसको कोई अपने धार देने के लिए, उसको शान कहते हैं। जैसे छुरी चाकू आदि को शान दिया जाता है ना, उससे धार हो जाती है उसमें। मेरे को लगता है वो होना चाहिए यहाँ पर कि शान ही धारण किए हो, कि तीक्ष्ण करने के लिए। यहाँ ऐसा लिखा है कि कामदेव की विजयी बाणों को तीक्ष्ण करने के लिए दो शान ही धारण किए हो। एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि सुंदर आकृति वाली पिंडरियों को धारण किए हुए था, जिससे ऐसा मालूम होता था, वह राजा इतना सुंदर मालूम होता था मानो कामदेव की विजयी बाणों को, कि कामदेव की विजयी बाण तो है कि उन बाण है जिनसे कि वह सौंदर्य की चरम सीमा को प्राप्त हुआ है वह राजा। तो उन विजयी बाणों को तीक्ष्ण करने के लिए और भी धारदार करने के लिए, तीक्ष्ण करने के लिए दो शान ही धारण किए हों। अब शान का सामान्य हम लोग बोलचाल की भाषा में यही अर्थ लेते हैं। शान करना माने चाकू छुरी आदि को शान करना, अर्थात उसमें धार देना। तो यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो दीदी ठीक है ना, ऐसे ही होना चाहिए। देख रही हूँ। क्या लिखा है? तीक्ष्ण करने के लिए दो शान धारण किए हो। शान मतलब जंघा। मतलब काव्य अर्थ में तो जंघा ही आता था, यहाँ क्या देखते हैं
क्योंकि एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं। पढ़िए, आप आगे करिए भाई साहब। हाँ, आगे बढ़ता हूँ। तो जो चक्कू को मशीन में धार करवाता है ना, वो वाला चीज बता रहे हैं। ये वैसा ही कोई एक उपकरण हाँ, होगा। देखिए, पूरा भाई ठीक से साहब, समझ में भाई नहीं आ रहा है। वैसा ही कोई एक उपकरण है, क्योंकि ये तो समझ में क्लियर लिखा है कि तीक्ष्ण करने के लिए, बाणों को तीक्ष्ण करने के लिए। तीक्ष्ण करना माने बाणों को और नुकीला करने के लिए। तीक्ष्ण वो माने क्या? पत्थर में बाणों की, रगड़ते हैं ना, वही तो। हाँ, नुकीला करने के लिए 2 शाण ही धारण किए हुए हो। तो पिंडरियां, दोनों पैरों की 2 पिंडरियां हैं। दोनों पैरों में पिंडरियां, जैसे मैंने बताया कि जांघ के ऊपर का कृष्ण जो है मांसल क्या? हिस्सा होता है वो पिंडरियां सर, हैं। तो 2 सर पिंडरियां। कौन सा है? सर कौन सा है? गोले कौन वाला सा? शाह, हाँ, शरीफा वाला है क्या? शलगम शलगम वाला शाह। हाँ, शरीफा वाला स ना। हम्म। शरीफा वाला स का तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। शान मतलब यहाँ तो वैभव, गर्व। सरिता वाला नहीं, शलगम वाला शाह, गोलिया वाला शाह। 2 शाण लिखा है। तालव्य से आकार फिर अणय, ऐसा है। शाण, हाँ, तालव्य स शाण है ना, धारण वही तो किए। कह रहे हैं। तालव्य शलगम में से लिखा तालव्य है। स तो होता है। हम्म। उस शान का अर्थ तो ऐसा कुछ नहीं दिया, वैभव दिया। क्या दिया है? वैभव, वैभव, गर्व। वो तो अपन ऐसे बोलते हैं ना, बहुत शान से जीते हाँ, हैं, वो वाला हाँ, वर्ड आ तो गया। 2 शाण हाँ, मैंने वैसे, बहुत ही हाँ, वैभव, वही बहुत वही मीनिंग दिखा रहा। ज्यादा वैभव प्राप्त हो रहा था उनकी पिंडरियों में, ऐसा कह सकते हैं। और कोई मीनिंग तो तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि उस तेज राजा धार ने करने वाला पत्थर ही दिखा रहा है इसमें। हम्म, तेज धार करने वाला पत्थर। वही लिखा बोला, है तेज धार करने वाला जो होता है उसको शान कहते हैं। शान वही होता है, जिस चाकू छुरी आदि की धार होती है ना, उसको शान कहना करते हैं। इस प्रकार महाबल का रूप बहुत ही सुंदर था। उसमें नव यौवन के कारण अनेक हाव भाव विलास उत्पन्न होते रहते थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो सब जगह का सौंदर्य यहाँ पर ही इकट्ठा हुआ हो। इस राजा के शरीर में ही आकर सारा सौंदर्य समा गया हो। उस राजा ने केवल अपने रूप की शोभा से संसार को नहीं जीता था, किंतु वृद्ध जनों की संगति से प्राप्त हुई मंत्र शक्ति के द्वारा भी जीता था। इसी सुंदरता ही संसार को जीतने में कारण नहीं थी। सुंदरता के साथ साथ वह राजा वृद्ध जनों की संगति करता था। जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि वृद्ध जनों की संगति अर्थात ज्ञानी लोगों की जो संगति करता था, उससे वह मंत्र शक्ति के द्वारा भी उसने संसार को जीता था। इस प्रकार हम लोगों ने अलका नगरी के सौंदर्य का वर्णन पढ़ा, अलका नगरी के राजा के सौंदर्य का वर्णन पढ़ा, रानी का भी वर्णन पढ़ा, और फिर राजा रानी, राजा को वैराग्य का वर्णन पढ़ा, और राजा के पुत्र महाबल, इसके सौंदर्य का वर्णन हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं। राजा के मंत्रियों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है कि उस राजा के, राजा है तो मंत्री भी होंगे निश्चित रूप से। उस राजा के 4 मंत्री थे जो बहुत ही बुद्धिमान थे, स्नेही थे और दीर्घदर्शी थे। दीर्घदर्शी अर्थात दूरदर्शी थे। वे चारों मंत्री राजा के बाह्य प्राणों के समान मालूम होते थे, अर्थात राजा को वे मंत्री बहुत ही प्रिय थे। उनके नाम क्रम से महामति, संभिन्नमति, सतमति और स्वयंबुद्ध थे। चारों के नाम भी दे दिए। ये चारों मंत्री राज्य के स्थिर मूल स्तंभ के समान थे। उन चारों मंत्रियों में स्वयंबुद्ध नामक मंत्री शुद्ध सम्यक दृष्टि था, और बाकी 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे, जिसका वर्णन आप लोगों ने पढ़ा होगा निश्चित रूप से आगे के पर्व में। ये किस प्रकार की मान्यताओं में विश्वास करते थे, और स्वयं बुद्ध जो सम्यक दृष्टि मंत्री था, उसने उनकी मान्यताओं का किस प्रकार खंडन किया, ये सब आगे आने वाला है। कि यद्यपि उनमें इस प्रकार मतभेद था, अर्थात एक सम्यक दृष्टि तो बाकी 3 मिथ्या दृष्टि, तो ये मतभेद हो गया, लेकिन फिर भी स्वामी के हित साधन में वे चारों ही तत्पर रहा करते थे। जहाँ स्वामी के हित साधन की बात, वहां कोई मतभेद नहीं, वे मिलकर काम किया करते थे। वे चारों मंत्री उस राज्य के चरण के समान थे। उनकी उत्तम योजना करने से महाबल का राज्य समृद्ध के समान अतिशय विस्तार को प्राप्त हुआ। वृत्त छंद को कहते हैं, जिसके 3 भेद हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विषमृद्ध। तो यहाँ पर कहा कि महाबल का राज्य समृद्ध के समान अतिशय विस्तार को प्राप्त हुआ था।
तो ये समृद्ध वृत्त के 3 भेद बता दिए। जिसके चारों पाद चरण एक समान लक्षण के धारक हों उसे समृद्ध कहते हैं, और जिसके प्रथम और तृतीय और द्वितीय और चतुर्थ पाद एक समान लक्षण के धारक हों उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं, और जिसके चारों पाद भिन्न भिन्न लक्षणों के समान हों उन्हें विषम वृत्त कहते हैं। ये समझ में नहीं आया दीदी, ये कुछ आप समझाएंगे ये समृद्ध आदि क्या बताया यहाँ पर? समृद्ध तीनों उसके लक्षण है। भक्तामर स्तोत्र समृद्ध है, चारों पद में 14-14 अक्षर है। चारों और पद एक समान है तो वो समृद्ध हो गया। आर्या छंद में पहला चौथा एक जैसा, दूसरा तीसरा एक जैसा, तो उसको आर्या छंद उसको कहते हैं अर्ध समृद्ध। एक होता है जैसे निराला की कविता वगैरह आप लोग को याद हो तो, चल रहा लकुटिया ट्रेन भिक्षु मुट्ठी भर धामे को भूख मिटाने को, ऐसे करके जिसके अंदर कोई भी तुकबंदी वगैरह नहीं रहती है, कोई पंक्ति 10 अक्षर की रहती है, कोई 20 अक्षर की रहती है, कोई 5 अक्षर की रहती है, तो उसको कहते हैं मतलब तत्वार्थ सूत्र आदि जो ग्रंथ है ये विषम वृत्त में आ गए। तत्वार्थ सूत्र तो सूत्र है, वो तो सूत्र है, ठीक बात है, तो कोई लय की एकरूपता नहीं है उसमें। हाँ, ये पद्य में घटेगा, गद्य में नहीं घटेगा, पद्य में घटेगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार बताया। यहाँ भाषा के जितने भी क्या कहेंगे, प्राकृत भाषा की जितनी गाथाएं हैं ये सब अर्ध समृद्ध है। इन चारों मंत्रियों की योजनाओं से सम्यक कार्य विभाग से राजा महाबल का राज्य प्रसिद्ध हुआ था तथा अपने अवान्तर विभागों से विस्तार को प्राप्त हुआ था। वह राजा स्वयं ही कार्य का निश्चय कर लेता था। मंत्री उसके निश्चित किए हुए कार्य की प्रशंसा मात्र किया करते थे, अर्थात जो डिसीजन लेना है वह राजा स्वयं ले लेता था, मंत्री तो कार्य की अनुमोदना ही किया करते थे। किस प्रकार अनुमोदना करते थे या प्रशंसा करते थे, ये दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार की तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते समय स्वयं विरक्त हो जाते हैं, कोई दूसरे के द्वारा विरक्त नहीं होते, स्वयं हो जाते हैं, लेकिन लौकांतिक देव मात्र उनके वैराग्य की प्रशंसा ही करते हैं। उसी प्रकार वह राजा भी अपने निर्णय स्वयं लिया करता था, मंत्री का काम तो प्रशंसा करना ही था। राजा महाबल इतने अधिक बुद्धिमान और दिग्दर्शी विचारक थे कि उनके निश्चित विचारों को कोई मंत्री सदोष नहीं कर सकता था, कि जो विचार उनके हैं वे बिल्कुल सटीक विचार होते थे, उनमें दोष कोई निकाल नहीं सकता था। अनेक विद्याधरों का स्वामी राजा महाबल उपर्युक्त चारों मंत्रियों पर राज्यभार रखकर अनेक स्त्रियों के साथ चिरकाल तक कामदेव के निवास स्थान को जीतने और नंदन वन के प्रदेशों की समानता रखने वाले उपवनों में बार बार विहार करता था। इस प्रकार पुण्य के उदय से नमस्कार करने वाले विद्याधरों के देदीप्यमान मुकुटों में लगे हुए राजा का ऐसा पुण्य का उदय था कि विद्याधर आदि जो राजा थे अन्य, वे उन्हें नमस्कार करते थे। तो उन विद्याधरों के मुकुटों में लगे हुए मकर आदि के चिन्हों से, जिसके चरण कमल अर्थात उस राजा के चरण कमल, राजा महाबल के चरण कमल बार बार स्पष्ट हो रहे थे कि जब वे नम्रीभूत होकर झुकते थे राजा महाबल के चरणों में, तो उनके मुकुटों में जो मकर आदि चिन्ह थे, उससे राजा के चरण बार बार स्पष्ट हो रहे थे, छुए जा रहे थे, और जिसे आगे चलकर तीर्थंकर की महनीय विभूति प्राप्त होने वाली थी। ये खुलासा यहाँ पर कर दिए कि जिस महाबल को आगे चलकर तीर्थंकर की महनीय विभूति प्राप्त होने वाली थी, ऐसा वह महाबल राजा मेरु पर्वत पर इंद्र के समान विजयाद पर्वत पर चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। वो आपने लाइन से बताने कि पहले के बाद क्या, वो क्रम बताइए ना वापस से, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। पहले क्या हुआ, हमने बताया ना कि पहले हम लोगों ने पढ़ा अलका नगरी की सुंदरता का वर्णन पढ़ा सबसे पहले, और अलका नगरी की सुंदरता के बाद उस नगरी के राजा की सुंदरता का वर्णन बहुत ही विस्तार के साथ दिया गया, राजा अतिबल की सुंदरता का वर्णन। फिर
रानी का भी वर्णन बहुत संक्षेप में मिला, लेकिन रानी का वर्णन बहुत ही सुंदर दिया कि रानी की उपमा जिनवाणी के साथ की। जिस प्रकार जिनवाणी सबका हित चाहती है, उसी प्रकार वह रानी भी सबका हित चाहने वाली रानी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रानी के लिए कहा। तो नगरी का वर्णन, राजा का वर्णन, रानी का वर्णन। उसके बाद फिर उनके महाबल नाम का पुत्र हुआ, ये वर्णन आया। और महाबल इतना योग्य था कि अनेक पुत्र होते हुए भी राजा मानो महाबल से ही पुत्रवान था, ऐसा वर्णन दिया कि महाबल से ही पुत्रवान था। और उसका दृष्टांत क्या दिया कि आकाश में असंख्य तारे होते हुए भी वह आकाश प्रकाशमान होता है तो सूर्य ग्रह से प्रकाशित होता है। उसी प्रकार उस राजा का यश भी, अतिबल राजा का यश भी महाबल के कारण प्रकाशित हो रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा राजा अतिबल का वैराग्य भाव, जिससे वैराग्य भाव हुआ, जिसकी बहुत सुंदर उसके वैराग्य भाव का वर्णन पढ़ा। राजा ने वैराग्य लिया, दीक्षा ली, साथ में राजा के साथ और अनेक विद्याधरों ने दीक्षा ली। और फिर हमने उसके तपश्चरण की महिमा को पढ़ा कि तपश्चरण किस प्रकार का राजा को था, जो कि अन्य सामान्य व्यक्तियों को दुर्लभ होता है, वैसे तपश्चरण राजा ने किया। और तपश्चरण के बाद हमने पढ़ा राजा महाबल की सौंदर्य का वर्णन पढ़ा कि महाबल कितना सुंदर था। और बाद में पढ़ा कि सुंदर ही नहीं था बल्कि वह वृद्धजनों की संगति करता था, इसलिए उसने अपनी सुंदरता और अपने ज्ञान दोनों से संसार को वशीभूत कर लिया। और उसके बाद राजा महाबल के 4 मंत्रियों का वर्णन पढ़ा कि 4 मंत्रियों में एक तो स्वयं बुद्ध था जो कि सम्यक दृष्टि था, और बाकी 3 मिथ्या दृष्टि थे। यद्यपि उनमें मतभेद था, लेकिन राजकार्य के संचालन में वे सब मिलजुल कर काम करते थे। और इसके बाद राजा महाबल इतना प्रभुताशाली था कि वह अपने सारे निर्णय स्वयं ही लेता था, और मंत्री तो सिर्फ प्रशंसा किया करते थे, अनुमोदना करने का मंत्रियों का काम था। और फिर राजा की क्रीड़ा, वह जो उद्यानों आदि में क्रीड़ा करता है, विहार करता था, ये वर्णन अंत में पढ़ा। और सबसे अंत में ये खुलासा कर दिया कि यही राजा महाबल आगे चलकर आदिनाथ भगवान होने वाले हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं। यहाँ पर तीर्थंकर महनीय विभूति, ये क्या होता है? तीर्थंकर तीर्थंकर की महनीय विभूति, महनीय माने महान विभूति को कहते हैं, महान से महनीय बना दिया यहाँ पर, महनीय विभूति, महान विभूति का वह धारक आगे चलकर होने वाला है। ये कौन सी कल्पना जैन आई है प्रथम? एक तो हाँ दीदी, यहाँ शायद कल्पना जैन नहीं, क्या एक ही है क्या? क्या बोले? कल्पना जैन 2 है ना शायद? आप कल्पना जैन रमेश करके कुछ लिखे हैं। हाँ, कल्पना रमेश जैन, माने ये तो महाराष्ट्र में जैसे देते हैं ना कि साथ में पति का नाम देते हैं, उस हिसाब से। पुना का है ना, वहाँ पर पति पत्नी दोनों का नाम देते हैं, पति के साथ पति का नाम भी होता है, पुत्र के साथ पिता का भी नाम दिया जाता है। महाराष्ट्र का ऐसा सिस्टम है, उस हिसाब से नाम दिया नहीं लगता कल्पना जैन। आज प्रथम स्थान प्राप्त किया है कल्पना जी ने, बहुत बहुत बधाई उनको। हाँ, लेकिन दिख नहीं रही है। हाँ जी हाँ। और अब ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि 5वां पर्व जो होगा आगे में, 5वें पर्व का 3 भाग में परीक्षा है। 5वें पर्व की, 5वें पर्व में पहला वर्णन आएगा। 5वें पर्व की पहली परीक्षा कितने श्लोक से है? 5वें पर्व की 3 भाग में परीक्षा होगी। पहले की पहली परीक्षा होगी जो इनका आपस का जो वाद विवाद चलता है, मिथ्या दृष्टि मंत्रियों का सम्यक दृष्टि मंत्री के साथ, उसका वर्णन वहां से एक परीक्षा है। उसके बाद शायद वो आएगा, हो चुका हम लोग का, वो वहां तक वाद विवाद वाला कार्यक्रम हो चुका है। सुमेरु पर्वत का वर्णन आएगा। सुमेरु पर्वत पर वह स्वयंभू जो मंत्री है वो जाता है, और सुमेरु पर्वत की बहुत सुंदर रमणीय वर्णन है। तो सुमेरु पर्वत के वर्णन से मैंने एक अलग से पेपर बनाया है। और उसके बाद वह स्वयं बुद्ध मंत्री जाकर के महाबल को कहता है कि 1 माह की आपकी आयु से शेष है, 1 माह में ही जो काम करना है, तो 1 माह में संलेखना व्रत लेता है राजा महाबल, उसका वर्णन आएगा। वो नहीं आया। चारों मंत्रियों का तो वाद विवाद आ गया, हो गया। चारों मंत्रियों का तो वो दे रहे हैं ना, वो चल रहा है ना खूब।
उत्तर हाँ, बना चारों दिया। मंत्रियों का वर्णन, हाँ हाँ, वो तो हो गया। चारों मंत्रियों कल का तो वर्णन अभी चल रहा है 50 ना यहाँ जिन्होंने पे। एग्जाम दिए, कल 50 थे, 50। दीदी पर मुझे पेपर तो पता ही नहीं चला। हाँ, मुझे तो पेपर पता ही नहीं चला कौन सा पेपर है। कल का पेपर हाँ, नहीं आया मेरे पास। आप नहीं हो क्या उसमें? हाँ, ग्रुप ग्रुप में में नहीं शायद जोड़ जोड़ा रहे नहीं थे। है अभी। हाँ, ग्रुप में नहीं जोड़ा अभी। आपने कल नंबर दिया था ना? हाँ, कल दिया था मैंने नंबर। कल मेरे से क्या गलती हुई, मैं उठ करके तुरंत वॉशरूम चली गई और हाथ पे लिखा था मैंने, तो अच्छा तुरंत अच्छा। डिलीट हो गया पीछे। तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ। प्लीज अभी बताइए, मैं कागज पे लिखती हूँ, अभी ऐड कर देती हूँ आपको। सॉरी सॉरी। छोड़ दीजिए कि अभी लिंक नहीं, कोई भेजेंगे बात तुरंत नहीं, कोई अभी। बात नहीं। हाँ, आप आज बोलिए का नंबर पेपर अभी, बोलिए। आज का पेपर अभी तुरंत भेज देंगे, तो आप तुरंत जोड़ जी दीजिए इनको अभी। हाँ, आज अभी जोड़ परीक्षा ले दीजिए, लीजिएगा। आप नंबर आज बोलिए फिर परीक्षा से। होगी अभी। हाँ 789 कल तो 50 जने हो गए थे, अच्छे नंबर बढ़ते जा रहे हैं 789 लोग। 801 801 4321 एक बार मैं बोलती हूँ, 789 801। हाँ 4321। जी जी ठीक है, अभी कर देती हूँ आपका मैं। जी। जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ, यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तामन्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास सांगिन वाणी माता की जय। कायो सर्गम करो में हम। सभी बड़ों को प्रणाम। जय अंजना जी को जिनेन्द्र। वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, भैया जी को प्रणाम, ललिता जी को सादर चरण सबको पर, जय सभी बड़ों को प्रणाम, जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ललिता जी दीदी को को दो प्रणाम, करते हैं, अंजना जी को सादर वंदना, जय जिनेन्द्र। भैया जी को सादर जय जिनेन्द्र और सबको बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र अंजना जी को वंदना, और सबको सभी जय को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। को वंदना, सभी बड़ों सबको से जय सादर जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। ललिता जी से सादर प्रणाम, भाई सबसे जी सादर जी। प्रणाम। वंदना और सभी को सभी जय बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी जय को परीक्षा सादर के जय लिए, जिनेन्द्र। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आदरणीय अनिमा दीदी को वंदना, ललिता दीदी प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र और आज के लिए शुभ रात्रि। जैसे एक दिन है ना परीक्षा के लिए बहुत रिजल्ट बहुत आया था, शुभकामनाएं। एक मिनट, एक दिन रिजल्ट आया था तो 2 लोग टॉप हुए थे, वैसे ही आज कई लोग टॉप होके दिखा दीजिए। कितना अच्छा प्रकरण है आज का, तो बहुत ही अच्छा प्रकरण है। बहुत सुंदर प्रकरण है। मैंने एक बहुत लाइन भी सुंदर। छोड़ने लायक नहीं है, हाँ, लेकिन देखिए समय की जाए। मर्यादा है तो छोड़ना पड़ता है, बहुत लाइन छोड़नी पड़ती है बीच बीच में। तो लेकिन मन करता है कि सभी पढ़े, ऐसे ही मन करता है सब। वो क्या होता है, पेपर सॉल्व करते करते बीच में कोई ना कोई कुछ का आ जाता है बोलने, तो वो इधर उधर टाइम हो जाता है। एकदम कंटिन्यू करो ना तो फटाफट हो जाता है, पर कंटिन्यू नहीं, नहीं वो कर बात पाते अच्छा हैं। है। नहीं दीदी, थोड़ा अगर बहुत तो पूछना एकदम जरूरी कंटिन्यू नहीं, में तो तो फिर फिर तो वो गला दुखने वाचना लग हो जाता है जाएगी, ना। फिर तो बीच शरीर बीच में में थोड़ा वो सा मेरे वाचना को हो रेस्ट मिल जाएगी। जाता है। अगर कोई शब्द आया आप समझे नहीं तो फिर तो वो वाचना होगी, वाचना अपने हाँ क्लास में नहीं होती है। फिर तो अपने समझना क्लास में जरूरी है चिंतन उसको। वाला काम होता है, वाचना नहीं करनी, कि जितना समय लगे लगेगा। हाँ, समझना बहुत जरूरी है। नहीं, और समय नहीं, बीच में कुछ ना कुछ बोलने आ जाते हैं, ये क्या, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है ना। कंटिन्यू करो तब तो आप टाइम से सबमिट कर वो पाते चीज, हैं। हाँ वो चीज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ग्रुप के अंदर, वो कहाँ पर है, वो क्या पढ़े, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये सब मैंने पहले शुरू दिन भी इस बार कहा था कि प्लीज बीच में ये सब नहीं बोला करें। अभी मैं ध्यान रखता हूँ कि पेज पढ़ना नंबर तो मैं बहुत प्राय जरूरी बता देता हूँ कि कौन सा पेज है, नंबर चल समझना रहा तो है। बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बता पढ़ने का देता हूँ। मतलब ही नहीं निकलता है।
बहुत सारा नॉलेज हो जाता है शब्द समझने से। शब्द समझना तो फिर तो अकेले वाचना करो और ग्रुप में करो, एक ही बात है। चलिए देखें आज कितने लोग एक साथ आते हैं टॉप। कंटिन्यू करेंगे, आ जाएंगे कंटिन्यू पापा। जय जिनेंद्र सभी फिर को। एक शान वाला बात आया ना, हाँ? जैसे वो बोलते हैं क्या? शान, मतलब वो हाँ। तीक्ष्ण करने वाला जो पत्र, जैसे पढ़ पढ़ के ना तो शब्दों की जल्दी से नॉलेज आता है ना, तो तुरंत जल्दी काम होता है, हाँ समझ में आने से तुरंत काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब तो समझना ही चाहिए। और आज तो हमारे कुसुम जी आई है कलकत्ता से, मेरी फ्रेंड। कुसुम का असली बात।